Hello, my dear friend. You are again welcome to Wireless Era, the YouTube channel of PLC Microcontroller and SCADA वीडियो लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लास्ट चैप्टर जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे सिलेबस में शायद नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप तो BT UP को जानते ही हैं कि BT UP कितना मतलब बेहद अच्छा बोर्ड है कि मतलब जो सिलेबस में नहीं होगा उससे भी दे देगा, और जो कभी कभी चैप्टर तक नहीं पूछता है, अगर मांग चलिए स्काडा है या असेंबली लैंग्वेज है इससे पहले, उसको भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे, बने रहिए। और हमारे चैनल के साथ हम उसको भी अपलोड करने वाले हैं। तो जैसे मांग चलिए असेंबली लैंग्वेज है, उससे कोई क्वेश्चन ही ना पूछे, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ दे, और BT UP में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा हमने बोर्ड ही नहीं देखा। लेकिन तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें जो नहीं दिया है उसको भी पढ़ना ही पड़ता है एक बार, अगर अच्छे नंबर गेन करना है। तो चलिए आज के वीडियो में हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं जो कि जनरेशन है, जनरेशन ऑफ स्काडा। देखिए स्काडा के 4 जनरेशन हैं और चारों जनरेशन को हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको जरूर नया कुछ आज सीखने को मिलेगा कि मतलब स्काडा का जनरेशन कैसे हुआ। वेट एंड वॉच टाइप ऑफ स्काडा सिस्टम, मतलब जनरेशन ऑफ स्काडा सिस्टम। देखिए जो हमारा देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ स्काडा जनरेशन। देखिए जो हमारा स्काडा का जनरेशन हुआ वो 4 टाइप से हुआ। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आएगा, उसका सेकंड जनरेशन, देन थर्ड, देन फोर्थ। देखिए फोर्थ जनरेशन जो होता है, फर्स्ट जनरेशन, उसको मोनोलिथिक कहते हैं, मोनोलिथिक या ईयरली स्काडा सिस्टम। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा सिस्टम होता है। जो थर्ड जनरेशन है उसको नेटवर्क स्काडा सिस्टम बोलते हैं, और जो फोर्थ जनरेशन है उसको इंटरनेट ऑफ द थिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम और स्काडा सिस्टम हमने बोला। तो ये हमारा जो टाइप ऑफ स्काडा है 4 जनरेशन में बटा हुआ है। पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मोनोलिथिक, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑफ द थिंग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से हम समझाने वाले हैं कि क्या होता है। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट द मोनोलिथिक स्काडा सिस्टम। सबसे फर्स्ट जनरेशन देखिए, मिनी कंप्यूटर आर यूज्ड अर्लियर फॉर कंप्यूटिंग द स्काडा सिस्टम। मतलब बहुत छोटे छोटे हमारे मिनी कंप्यूटर यूज किए जाते थे। इन ईयरली टाइम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट जनरेशन मोनोलिथिक स्काडा सिस्टम वेयर डेवलप्ड वेयर इन द कॉमन नेटवर्क सर्विस वेयर नॉट अवेलेबल। जैसे आज हम कॉमन नेटवर्क जैसे हमने आपको डिस्पैच सेंटर बताया था, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। उस समय हमारे मतलब क्या, हमारे जो सिस्टम थे वो मोनोलिथिक में, हमारे सिस्टम जो थे वो कॉमन नेटवर्क नहीं थे, एक दूसरे को हम डेटा शेयर नहीं करते थे। तो बहुत छोटे छोटे हम मिनी कंप्यूटर को यूज करते थे मतलब कंट्रोलिंग के लिए, और ईयरली स्टेज में। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में, दीज आर इंडिपेंडेंट सिस्टम विदाउट हैविंग एनी कनेक्टिविटी टू अदर। वही है, मतलब किसी से कनेक्ट नहीं होता था। जैसे हमारा केवल जैसे कोई भी सब स्टेशन ले लीजिए, अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ का एक सिंपल छोटा सब स्टेशन है तो केवल वो सब स्टेशन अपना ही डेटा अपने यहाँ ही रखता था, वो किसी को शेयर और नहीं करता था। तो उससे हम फर्स्ट जनरेशन के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे स्काडा सिस्टम हो गया, ये आरटी हो गया, आरटी ये जो है केवल अपने ही सब स्टेशन तक सीमित रहेगा, तो इसे हम फर्स्ट जनरेशन कहते थे। उसके बाद हमारा सेकेंड आया डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा सिस्टम। दिस स्काडा सिस्टम इज कनेक्टेड टू अदर यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क। जो कि आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, लैन वैन जो भी है, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, देयर वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमने लैन का यूज़ कर दिया, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे लोकल एरिया मतलब आसपास के जो भी सब स्टेशन या जनरेटिंग स्टेशन है उसको हम डेटा शेयर कर देते थे। तो इसे हमने लैन के नाम, लैन या मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा सिस्टम के नाम से जाना। उसका सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है, दिस इंडिविजुअल स्टेशन वेयर यूज टू share real time information and command processing for performing send control task to trip alarm लेवल ऑफ पॉसिबल प्रोग्राम। मतलब इसमें हम अलार्म सर्किट का भी यूज कर लेते थे। जैसे हम 2 3 4 5 सब स्टेशन को एक दूसरे से डाटा शेयर कर रहे हैं लैन का यूज करके, लोकल इंटरनेट नेटवर्क, तो रियल टाइम डेटा को शेयर करके अगर हमें कहीं हम देख रहे हैं कि हाँ उस सब स्टेशन पे कुछ फॉल्ट होने वाला है, तो हम अलार्म सर्किट को इनेबल करके हम उस सब स्टेशन के जो सप्लाई थी उसको ट्रिप कर सकते थे। तो ये हमारा कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि जैसे देखिए ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ये ऑपरेटिंग स्टेशन, ये कम्युनिकेशन हो गया, आरटीयू का यूज़ करते थे, ये ऑपरेटिंग स्टेशन हो गया। तो देखिए कम से कम 2 3 4 5 सब स्टेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि सेकेंड जनरेशन है। इसमें हम डेटा को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं आरटीयू के हेल्प से। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है वो नेटवर्क स्काडा सिस्टम आया। इसमें क्या होता है देखिए, दिस सिस्टम आर जनरली नेटवर्क एंड कम्युनिकेटेड यूजिंग वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। अभी हमने लोकल एरिया नेटवर्क से हमने डाटा को शेयर किया, यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क से हम डेटा को शेयर करेंगे, राइट।
बाय यूजिंग डेटा लाइन्स आर फोन, मतलब फ़ोन का भी देखिए थर्ड जनरेशन हमारा फ़ोन का भी यूज़ हमने करने लगे डाटा को शेयर करने के लिए। सेकंड पॉइंट, दिस सिस्टम आर यूज़ ईथरनेट आर फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा बिटवीन द नोड फ्रीक्वेंटली, मतलब एक दूसरे सब स्टेशन के बीच में हम डेटा को शेयर करने के लिए ईथरनेट केबल या फायर ऑप्टिकल कनेक्शन का भी यूज़ करके हम ट्रांसमिट कर सकते थे बहुत दूर तक डेटा को। तो ये जो मतलब थर्ड हमारा जनरेशन है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे नेटवर्क्ड, मतलब एक दूसरे से नेटवर्क्ड कनेक्टेड थे स्काडा सिस्टम थर्ड जनरेशन में, राइट। उसके बाद देखिए हम क्या लिखे हैं, द थर्ड जनरेशन स्काडा सिस्टम यूज पीएलसी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम पीएलसी का यूज करने लगे मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग ऑपरेट इन ओनली केस इन अ मेजर प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, मतलब कभी भी हमें बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मुख्य प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम पीएलसी का भी यूज़ करके हम उसको कंट्रोल कर लेते थे या मॉनिटर कर लेते थे थर्ड जनरेशन में। तो देखिए थर्ड जनरेशन का फिगर आप ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है, उतना ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस WL लिख दीजिए समझ में आ जाएगा टीचर को। ये स्काडा मास्टर हो गया, ये नेटवर्कड, हमने नेटवर्क मतलब नेटवर्क आरटीयू से हमने डाटा शेयर किया, ये कम्युनिकेशन सर्वर हो गया, और ये आरटी हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें हमने फ़ोन से भी हम मतलब देख सकते थे डेटा को, एज वेल एज पीएलसी का यूज़ करके हम वाइड एरिया नेटवर्क को कंट्रोल या मॉनिटर कर सकते थे। और जो हमारा लास्ट जनरेशन जो कि अभी चल रहा है फोर्थ जनरेशन, जिसका नाम है फोर्थ जनरेशन इंटरनेट ऑफ द थिंग। इन दिस जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्काडा रिड्यूस बाय अडॉप्टिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी विच कमर्शियली अवेलेबल एंड क्लाउड प्रिंटिंग, जो कि ये हमारा कमर्शियली हम यूज़ करते हैं अब इसको बहुत, मतलब एक एक देश से अनदर कंट्री में भी हम डेटा को शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक इंटरनेट ऑफ द थिंग, राइट। द मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोर्थ जनरेशन कंपेयर टू ईयरलियर जनरेशन, मतलब ईयरलियर जनरेशन का जो मेंटेनेंस था और इंटीग्रेशन था, एक दूसरे को जोड़ना, वो उतना आसान नहीं था, लेकिन इसमें बहुत ही आसानी से हम एक दूसरे सब स्टेशन के डेटा को इंटीग्रेट मतलब गेन कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और मेंटेनेंस भी कम होता है फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन का देखिए आप ऐसे बना सकते हैं कि ये देखिए एक वर्क स्टेशन फॉर ऑपरेटर, ये ऑफिस लाइन हो गया, ये एडवांस वर्क स्टेशन हो गया, एक दूसरे को कम्युनिकेशन सर्वर, इंटरनेट वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से हम डेटा को एक दूसरे से ट्रांसफ़र और शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन हो गया। फोर्थ जनरेशन जो है इंटरनेट ऑफ द थिंग टेक्नोलॉजी। तो आई एम श्योर आपको बहुत ही मतलब हमने आसानी वे में आपको समझाने की कोशिश किया कि फोर्थ जनरेशन मोनोलिथिक क्यों कहते हैं, सेकंड जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने लैन का यहाँ पे यूज़ किया था, LAN, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें वैन का यूज़ किया था वाइड एरिया नेटवर्क, और इसमें इंटरनेट का हमने यूज करके हम एक दूसरे को इंटरकनेक्ट किए थे। तो आई एम श्योर आपको इस छोटे से वीडियो में 7 या 8 मिनट के वीडियो आज इस काडा में मतलब सभी टॉपिक के बन रहे हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आया हो, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल। थैंक यू।